बच्चों, आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों, पहले ये समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। बच्चों, जो कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसी को हम ध्यान रखें सार्वगुणज या समापवर्त कहते हैं। बच्चों, जो सार्वगुणज टर्म हैं ये सीटेट वगैरह में ज़्यादा यूज होती है। जो टेट के अपने एग्जाम होते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त ना होते हुए वो सार्वगुणज के द्वारा पूछता है। तो जो टेट वाले पेपर देते हैं बच्चे, वो विशेष ध्यान रखें कि हमें समझना है कि सार्वगुणज क्या है बच्चों। जैसे कि एलसीएम की बात करूं तो जैसे बच्चों मैंने बताया या लिखा भी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे इसको लिखा क्या है इसे समझते हैं बच्चों। आप समझें कि जैसे मुझे एलसीएम निकालना है 4 और 8 का। बच्चों, मैंने क्या बोला? आपको एलसीएम निकालना है किसका? 4 और 8 का। और आप जानते हैं, समझें, जैसे 4 का टेबल पढ़ें आप तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16। ऐसे 8 का पढ़ें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32। बच्चों, जो इन दोनों संख्याओं से जो संख्या कट जाए वो कौन सी है बच्चों? वो 8 है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। यही बच्चों लिखा हुआ है डेफिनेशन में भी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। बच्चों देखें, 4 और 8 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी? 8 संख्या भाग हो जाएगी, जो कि क्या रहेगा? इसका एलसीएम रहेगा। और एक चीज़ आप ये समझो, जैसे मैंने लिखा भी यहाँ पे कि एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो संख्याएँ होती हैं उनका पहाड़ा होता है, टेबल होती है बच्चों एक तरीके से। ठीक है। अब बच्चों जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर बच्चों खंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसे समापवर्तक या अधिकतम वनिष्ठ भाजक कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। बच्चों जैसे कि मैंने वही संख्याएँ ली हैं, कौन सी? 4 और 8। अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूँ बच्चों, तो देखो इसका एचसीएफ वो संख्या होगी जो इन दोनों को भाग करे। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। यही 4 8 को जो संख्या भाग कर देगी वो क्या कहलाएगी? इसका एचसीएफ। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कभी हम जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जिस संख्या का निकाल रहे हैं वो संख्याएँ किसी एक नंबर से भाग हो जाए, वो क्या कहलाता है बच्चों? उसका एचसीएफ कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि संख्याएँ जिस संख्या से भाग हो जाएंगी वो एक सिंगल संख्या ही क्या कहलाएगी बच्चों? एचसीएफ कहलाएगी। जैसे 4 है बच्चों, किस किस से भाग होती है? 1 से, 2 से और 4 से भाग होती है। अगर मैं 8 की बात करूँ बच्चों, किस से भाग होती है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से भाग होती है। पर बच्चों ये देखो आप, इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है जो 4 8 को भाग कर दे? तो बच्चों वो 4 एक ही संख्या है इसमें कि 4 और 8 को क्या कर देगी? भाग कर देगी, जो कि क्या होगा? इसका एचसीएफ भी कहलाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या होता है। अब मैं सबसे पहले इसमें ये छोटे छोटे दोनों ही टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ, तो मैं इसमें एचसीएफ के बारे में बात कर लेता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों, एचसीएफ निकालने के 2 3 तरीके होते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन वाला फैक्टर मेथड, एक जो अपना खुद का मेथड जिससे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा बच्चों। तो समझते हैं कि क्या है बच्चों। जैसे मैंने 2 संख्याएँ ली 72 और 90, यानी 72 90 का आपको क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करें, जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ वो समझे बच्चों। कुछ नहीं, आप इनका डिफरेंस ले लें। अब संख्या ज़्यादा होंगी तो डिफरेंस क्या करोगे? जो कम से कम डिफरेंस आए बोलोगे आप। तो जैसे 72 और 90 का अगर डिफरेंस ले तो बच्चों कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यही हमारा क्या रहेगा बच्चों? आंसर रहेगा। अगर कभी भी आप एक बार और थोड़ा सा देख भी लेंगे, देखो 18 से 72 भी डिवाइड हो रहा है और 90 भी डिवाइड हो रहा है, यानी 18 से 72 90 दोनों ही भाग हो रहे हैं। हमने अभी जाना था कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो संख्याओं को भाग कर सके। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं कौन सा? फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर मेथड की, तो वो देखें बच्चों जो हम बचपन में करते थे। तो जैसे करेंगे 72 का फैक्टर निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? जिससे भाग देंगे जिससे कट जाए। तो 2 से भाग दिया हमने, काट दिया, कितना? 36 आ गया। फिर 2 का भाग जा रहा है 18 आ गया, फिर 2 का जा रहा है 9 आ गया, फिर 3 का जा रहा है 3 और 3 एकम 3। ये हमने फैक्टर कर दिया बच्चों। ऐसे इससे 2 से काटा 45 आ गया। 45 में किसका भाग जाएगा बच्चों? 3 का जाएगा। 15 आ गया। 3 से भाग करेंगे बच्चों 5 आएगा और 5 घटेगा। अब बच्चों क्या करना है, हमने ये सारे फैक्टर लिखे और ये लिखे, इनमें जो जो कॉमन होगा वो हम निकाल लेंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? एचसीएफ कहलाएगा। तो बच्चों देखें आप, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया।
बच्चों अब देखें यहाँ तो दो दो हैं, पर यहाँ दो हैं क्या? नहीं हैं। अब देखें क्या कॉमन बच्चों, यहाँ 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, तो हमने 3 निकाल लिया। फिर देखा यहाँ एक और 3 है, यहाँ भी एक और 3 है, 3 निकाल लिया। क्या 5 है इधर? इधर तो 5 है, पर इधर है क्या? नहीं है। तो बच्चों हमें क्या करना है, फैक्टर मेथड में हमें जो संख्याएं कॉमन होती हैं दोनों फैक्टर वो लेने होते हैं। तो बच्चों दोनों में देखा जाए तो 1 2 और 3 दो बार कॉमन हैं। इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 18, जो कि हमने अभी जाना था कि क्या था, हमारा आंसर था। तो जो मैंने वो तरीका बताया डिफरेंस लेके, आप वो तरीका करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों, ना कि ऐसे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 70, 140 और 175, हमें इसका ऐसे फाइंड करना है बच्चों। तो आप देखें 70 और 140 में अगर आप डिफरेंस लेते हो तो 70 आएगा, जो कि ज़्यादा रहेगा। मैंने क्या बोला अभी कि हमें वो दो संख्याएं लेनी है जिनमें अंतर बहुत कम हो। अब 140 और 170 175 में देखा जाए, 175 में, तो बच्चों 35 का अंतर है। तो जो कि क्या कहलाएगा, इसका SCF कहलाएगा। थोड़ा सा नज़र ही मान लेते अगर आपको लगता है तो 35 70 ही भाग हो जाएगा। तो ये भाग हो रहा है, बाकी के दोनों भाग हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसका SCF कहलाएगा। जैसे एक और संख्या ली मैंने कि 48 90 120, हमें इसका SCF फाइंड करना है बच्चों। तो देखो इन दोनों का आप अंतर लोगे, अंदाज़ा लगा लिया करो बच्चों कि 45 तो 90 तो ऑलमोस्ट 45 के आसपास है, पर यहाँ देखे जाए तो यहाँ कितना है, 30 का है। तो मेरा अंतर कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया। अब एक चीज़ समझें आप ध्यान से कि यहाँ पे देखें 30 जो है ये 48 डिवाइड नहीं हो रहा। तो बस ऐसी कंडीशन आपको जानना है कि मैं दो संख्याएं ऐसी चुनूंगा जिनका अंतर कम हो। अब वो मैंने कर लिया। अब जब ये मेरा SCF नहीं हो रहा तो बच्चों क्या करें, जो आपने अंतर लिया है, डिफरेंस लिया है, उसके फैक्टर करें। तो आप जानते हो 30 से कम 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, फिर 3 से ले लें 10 30। बच्चों आप स्टार्ट करते चले जाए, 30 बन जाए वो संख्या आपको शुरू से माननी है। जैसे 1 ले ली, फिर 2 से गुणा करें तो 15 30 होता है, फिर 3 दाम 30 होता है, फिर 4 से नहीं होता, फिर 5 से 30 होता है। इस तरीके से आपको सोचना रहेगा। तो बच्चों आप समझें कि 48 है, अब ये 30 से भाग नहीं हो रहा तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब बच्चों देखो एक तो होने से रहा क्योंकि हाईएस्ट लेना होता है, ठीक है। 2 का सब में जा रहा है भाग, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 के अलावा और भी संख्या को भाग जा सकता है। 15 नहीं होगा क्योंकि 15 से 48 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। 30 भी तो है ही नहीं, वो तो हम पहले ही जान चुके हैं बच्चों। अब देखो 10 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 48 भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों 3 से जाएगा, पर हमें सबसे हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट कौन फैक्टर की हम बात करते हैं तो बचा 5 और 6। बच्चों 5 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 6 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके के बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत जल्दी से निकाल पाओगे। जैसे मैं लिखा 2 16 423 1215 1422 2169 22 23। बच्चों इसमें आप देखें, अब आप एक चीज़ देखा अगर कभी क्वेश्चन बड़ा है तो आप कैसे निकालें। सबसे पहला तो हम यही जानते हैं, हम जान गए हैं कि हमें दो संख्याएं वो लेनी है जिनमें अंतर कम हो। और बच्चों आप इन सब संख्याओं में चेक करेंगे तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें डिफरेंस सबसे कम है। जिनमें डिफरेंस कितना है, 54 का है। अब बच्चों आप एक चीज़ देखें कि यहाँ 3 लिखा है लास्ट में, यह 5 है, 3 है। तो आप जानते हो कि जैसे मैंने 2 का भाग किया बच्चों किस में, 7 में, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। मैंने 2 का भाग किया 3 में, जा रहा है, नहीं जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि ऑड नंबर में हम इवन नंबर का भाग नहीं कर सकते। तो ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होगी तो बहुत जल्दी कर पाओगे। तो मैं ये समझ गया कि जो डिफरेंस आया है वो कैसा है, मेरा इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ऑड नंबर विषम संख्याएं और विषम संख्याएं इवन नंबर से भाग नहीं होंगी। तो जितने भी मेरे, अब मैं जानता हूँ कि डिफरेंस अगर मेरा SCF नहीं है तो डिफरेंस का मैं क्या लूँगा बच्चों, फैक्टर करूँगा। तो मैंने फैक्टर किए, वो 1 से स्टार्ट करें तो 1 से हो गया, फिर 2 से 27 दूनी 54 होता है, 3 से करें 18 30 54 होता है, और 6 9 54, ये हमारे फैक्टर हो गए बच्चों। अब आप जानते हो जो जो सम संख्या हैं, इवन नंबर हैं, उन सब को हटा दो। यानी 54 भी नहीं होगा हमारा, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, और आपका 18 भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में विषम संख्याएँ तो हमारी इवन संख्याएँ सम संख्या सारी हट गई। अब बची क्या मेरे पास, 27 बची, 3 बची और 9 बची, और हमें चाहिए हाईएस्ट बच्चों। अगर 27 का देखा जाए तो 4 2 3 भाग नहीं होगा। अब चेक करने का थोड़ा नज़र मार लिया जाता है। अब बच्चों आप देखें एक चीज़ कि ये संख्या सब देखो, इनको जोड़ें आप, 2 और 3 6 3 9, यानी संख्याएं सब 9 से कट रही हैं। किससे कट रही हैं बच्चों, 9 से कट रही हैं। तो संख्याएं सब बड़ी हुई हैं, तो जो संख्या 9 से कट रही है 18 से भी कट रही होगी जहाँ तक है, क्योंकि इसके फैक्टर 9 18 होते हैं। पर 18 क्यों नहीं कट पाएगी, क्योंकि बच्चों इसमें ऑड संख्या हैं, तो इसीलिए 18 हमारा नहीं होगा। क्या आप सोचें क्योंकि 9 दूनी 18 क्यों नहीं बच्चों, तो 9 दूनी 18 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 एक इवन संख्या है, इसीलिए हमारा 18। वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया है कि 18 क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में विषम संख्या है।
अब बचा क्या सर हमारे पास 27 और 9। तो बच्चों 27 क्यों नहीं, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा, तो बचा सर मेरे पास क्या 9। तो हमारा इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 9 होगा, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, 75 और 150। तो 25, 75 में देखें बच्चों यहाँ डिफरेंस ज़्यादा का है, यहाँ डिफरेंस कम का है, तो डिफरेंस कितना आ गया 50 आ गया। अब 50 डिफरेंस जो आया है, अब आप देखें 25 तो छोटी संख्या है, तो ये तो इसका HCF होगा नहीं, तो हम 50 नहीं लेंगे बच्चों। अब इसके फैक्टर करें, 1 से करें, फिर 2 से करें, फिर 5 दम 50, ये फैक्टर होंगे इसके बच्चों। आप देखें 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 और 2 का भाग जाता नहीं है, तो 50 हट गया और 2 हट गया। अब बच्चों 10 भी हट जाएगा, क्योंकि 10 भी 25 पे भाग नहीं करेगा। अब क्या बचा सर बच्चों, तो सिर्फ एक संख्या बची 25, 5 भी बच रहा है, पर आप देखें हमें बड़ा लेना होता है, हाईएस्ट लेना होता है, तो हम क्या लेंगे बच्चों 25 लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि HCF कैसे निकालना है इसकी आप प्रैक्टिस घर पे करें, अंतर लेके करें, काफ़ी आसान तरीका रहता है बच्चों ये। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। यानी बच्चों 211 और 396 अगर हम किसी संख्या से भाग करें तो क्या आ जाए समान शेषफल आ जाए। तो जो इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं हम क्या, जैसे मैंने कोई संख्या मान ली, क्या मान ली, एक संख्या मान ली 32, एक मान ली मैंने 37। बच्चों इनका आप अंतर लें, तो इनका अंतर कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। अब 5 का भाग 32 में करें, तो 5 का जब भाग करोगे 32, तो 5 छक्के 30, तो बच्चों शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही जो आपने अंतर निकाला है 5, इसका भाग 37 में करें, तो 5 सत्ते 35, तो बच्चों कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा। तो आप देखें कि हम दो संख्याएं जो हैं इनके अगर डिफरेंस से इनमें भाग कर रहे हैं, तो हमारा क्या बच रहा है समान शेषफल बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उनके डिफरेंस से अगर भाग करें तो क्या होगा समान शेषफल बचेगा। तो बच्चों सीधा ले लें डिफरेंस, यहाँ से कितना आएगा 185 आएगा, जो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि हम इन संख्याओं के अंतर से अगर इन्हें भाग करेंगे तो क्या होगा समान शेषफल बचेगा। बच्चों ऐसा ही हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चों कि जैसे कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जैसे 211 व 396 से को भाग देने पर समान शेषफल बचे। बच्चों पर इसमें यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि इसने यहाँ पूछा है बच्चों 2 अंकों वाली संख्या के बारे में। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे ही किया हुआ है, तो 2 अंकों की संख्या का निकालना है हमें। अब आपको अब जान चुके थे कि संख्याओं के अंतर से अगर हम भाग करते हैं तो समान शेषफल बचता है। तो मैंने इनका डिफरेंस लिया बच्चों, डिफरेंस कितना आ गया 185। पर ये भी मैं जानता हूँ कि 185 जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है 3 अंक की संख्या है, हमें चाहिए 2 अंक की बच्चों। तो इसके फैक्टर करेंगे, अब दिख रहा है पीछे 5 है, तो 5 निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर जो बचेगा वो आ जाएगा। तो 5 का भाग देके भी चेक कर सकते हो, तो 5 37 क्या हो जाएगा, जैसे 5 3 15, 5 7 35, तो हमने फैक्टर कर लिए। और हमें चाहिए 2 अंक की संख्या, तो भाई 2 की संख्या कितनी है 37 है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।